इस पे हम क्या कहने चाहेंगे, इस पे तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को इस पे देखना चाहिए कि जो है तेंदुए का हमला हो रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, आम नागरिकों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। जो है सत्ताधारी के लोग अखिलेश यादव को तो इस तरह से जलते हैं कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री आवाज छोड़ते हैं तो गंगा जल से धुलाने का काम करते हैं। सारे मामलों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले आवाज उठाते हैं, पहले ट्वीट करते हैं, तब जाके जो है सत्ता पक्ष के लोग जगते हैं। माननीय आजम खान साहब आए जल्दी से जो है हम लोगों के बीच में, हम लोग पूरी तरीके से जश्न मनाएं, पार्टी के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता भी, पार्टी के नेता भी जो है। लेकिन बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, ऐसे ऐसे मुकदमे लगाए गए हैं जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। अपने परिचय के साथ बताएं, आज क्या घटना हुई थी, किस चीज को लेकर के यहाँ पर आना हुआ? पिछली 19 तारीख को घटना हुई थी। हम काम पे थे, बच्ची का तेंदुआ में घर में आ गया, बच्ची को मौत पूरा जबड़ा पकड़ लिया। हाँ, ये रो रही थी मम्मी बचाओ, तो मम्मी बच के गई, उनका मुँह फाड़ के हाथ डाल के उसका पूरा जबड़ा खोला, तब उनकी उंगली कट गई, आधी उंगली है नहीं है, और बच्ची तो बच गई है। ये कितने दिन पहले की बात है? अगली 19 तारीख, कल 1 महीना हो गया। अच्छा, इसमें कहाँ से आए हैं, पूरा परिचय एक बार दीजिए। जिला आगरा, हमारा नाम आशीष है, मैडम का नाम रीमा गौतम है, बच्ची का नाम अर्पिता है, और मैं आगरा से आया हूँ। जिला आगरा, थाना चित्राट, तहसील भागा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि तेंदुए ने हमला किया था, और देखिए इन्होंने अभी बताया कि इस बच्चे पर, ये छोटी सी बच्ची है, इस पर तेंदुए ने जैसे ही हमला किया, इनकी माँ ने बचाने की कोशिश की और अपनी जान पर खेल कर इस बच्ची को बचाया है। मैं कहूँगी अपना हाथ दिखाएं, देखिए इनकी उंगली भी इस बच्ची की जान बचाने में आधी जो है वो चली गई है। इस घटना होने के बाद प्रशासन से क्या कुछ आपको हेल्प मिली? प्रशासन तो कोई हेल्प नहीं मिली थी। जब यहाँ पे आए अखिलेश जी ने सैंपई मदद करवाई, तो फिर और घर पे छुट्टी होके गई, तो बस एसडीएम आए थे, तो बस 25,000 का चेक दे के चले गए। अच्छा, जो एसडीएम आए थे, मतलब उनके तरफ से इनको सहायता राशि 25,000 रुपए दी गई है, तो ये तब दी गई है जब पहले अखिलेश ने आपकी मदद कर दी। तो हो गई है, हम बच्ची ठीक होके पहुंच गई है, तब पता पड़ा है न्यूज में, तब गए है। उन्होंने यहाँ की खबर जब देखी, उसके बाद वो वाला आपको 25,000? हाँ, वो 25,000 का धनराशि आई थी, वो 25,000 की बाद में आई थी। अच्छा, हाँ। अच्छा, आगे ऐसी घटनाएं ना हो, क्या उम्मीद जता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या संदेश? अब क्या कहेंगे, हम तो ये कह रहे हैं, हम पे बीती तैसी किसी पे घटना हो ही नहीं। हम तो चलो झेल गए, बच्ची बच गई, हमारी कोई उम्मीद नहीं। सैंपई में कह दी थी बच्ची तो मर गई, ले जाओ। अखिलेश जी का फोन पहुंचा, तब इलाज हुआ था हमारे बच्चे का। तो इलाज भी नहीं हो नहीं, इलाज हो नहीं रहा, उन्होंने यूँ कह दी ले जाओ, छुट्टी हो गई, ले जाओ। अच्छा, हाँ, मरीज रखी थी वहाँ पे, स्टेटर पे ऐसी मरी रखी थी। कोई 1 दिन 2 दिन तो कोई इलाज नहीं हुआ, ना कोई इंजेक्शन, ना कुछ लगाया था। जब अखिलेश जी के नेता पहुंचे वहाँ पे, तो फिर धुआंधार इलाज पे इलाज हुआ। कौन सा अस्पताल था, नाम बताइए जरा। सैंपई। हाँ, सैफई का ही एक हाँ, अस्पताल था। वो सैंपई ही बजता है, सैंपई। सैफई अस्पताल ही हाँ था उसका। हाँ। अच्छा, तो वहाँ पर व्यवस्था मतलब ऐसी थी, हालत गंभीर होने के बाद भी कोई इलाज करने को तैयार नहीं था? कोई इलाज नहीं कर रहे थे। जब अखिलेश जी का वो गया फोन, तब नेता गए, तब धुआंधार इलाज हुआ। क्या इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने बच्ची को बचाया, कुछ इस तरफ, पहले तो कैमरे की तरफ थोड़ा सा इधर घूमिए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपने आपकी बच्ची को, तेंदुआ का हमला हो रहा था, इतनी बड़ी, देखा जाए बड़ी घटना, आपकी बच्ची की जान तक जा सकती थी, क्या कहेंगी कि ऐसी घटनाएं आगे ना हो भविष्य में? नहीं होए आगे, ऐसी घटना किसी के साथ नहीं होए, किसी अच्छा। के साथ नहीं होए। कोई कार्रवाई इसको लेकर के, कुछ सुरक्षा के लिए आप लोगों के लिए कोई कदम वहाँ पे उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? कोई नहीं उठाया जा कोई नहीं उठा रहा। रहा। नहीं। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। इस वक्त मौजूद है हम सपा कार्यालय पर। तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से अखिलेश यादव आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मुद्दे प्रेजेंट में चल रहे हैं उनको उजागर करते हैं, बात करते हैं, उस विषय में ही आज का मुद्दा जो उन्होंने रखा था, तमाम बातें रखी, जैसे कि वन संरक्षण की बात हो गई, या जिस तरीके से तेंदुआ हो गए, तमाम तरह के जानवरों के जो हमले हैं, पशु रक्षा को लेकर गौशाला न बनना, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। आइए बात करते हैं। सर, आपके परिचय? रईस अहमद नाम है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 301 गौरव विधानसभा से हम।
के हमले तमाम बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस पर आज डिस्कस भी हुआ, इस पर क्या कहना चाहिए? अब इस पे हम क्या कहना चाहेंगे, इस पे तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को इस पे देखना चाहिए कि जो एक तेंदुए का हमला हो रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, आम नागरिकों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। जो है सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और जहां भी तेंदुए का आतंक है वहां रक्षात्मक कदम उठाना चाहिए और तेंदुए से जो है निजात दिलाना चाहिए आम जनता को। अच्छा, जिस तरीके से अभी आगरा की एक फैमिली यहाँ पर आई हुई थी, जिन्होंने अखिलेश यादव ने यहाँ पर सम्मानित करने के लिए उन्हें बुलाया था, क्योंकि उसमें देखा गया कि बिल्कुल छोटी सी बच्ची पर हमला हुआ, माँ ने अपनी जान पर खेलकर बच्ची की जान बचाई और उनकी उंगली तक कट गई। अभी आई थी वो फैमिली को सम्मानित किया गया, तो यहाँ पर जो मेन बात बताई खुद अखिलेश यादव ने वो ये थी कि इनको सम्मानित वन विभाग के जो लोग हैं तब किया जब अखिलेश यादव की तरफ से फोन गया, ना कोई अस्पताल में देखरेख हो रही थी, ना ही कोई वहाँ की सरकार की तरफ से। तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि जब दूसरे आकर के, दूसरी पार्टी आकर के उस पे ऑब्जेक्शन करेगी तब गवर्नमेंट जागती है? उत्तर प्रदेश की कोई भी घटना हो या किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो या अन्याय हो रहा हो या कोई जुल्म हो रहा हो या किसी पे कोई हमला हो रहा हो, सबसे पहले समाजवादी पार्टी आवाज उठाती है और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो है जब सम्मानित करते हैं, जब पुरस्कृत करते हैं, जब उस आवाज को उठाते हैं तब विपक्ष के लोग जागते हैं। ये हमारे जो है माननीय अखिलेश यादव जी सत्ता पक्ष को जगाने का काम करते हैं। जब माननीय, और आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कोई भी मामला उठा लीजिए, कोई भी मामला हो, कहीं का मामला हो, सारे मामलों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले आवाज उठाते हैं, पहले ट्वीट करते हैं, तब जाके जो है सत्ता पक्ष के लोग जगते हैं। अच्छा, नेपाल में हिंसा भड़क गई थी बुरी तरीके से, तमाम नेता जो आपने कहा कि सत्ता पक्ष की आपने बात की, तो सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं का ये कहना है कि अगर नेपाल जैसे हालात भारत में बन जाए तो सबसे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव के घरों पे हमला होगा। जी नहीं, ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो है आपके माध्यम से और आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि अगर जनता हमारे नेता से आक्रोशित होती जो है तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में न खड़ी करती। आज देश की अगर तीसरे नंबर की पार्टी बनाई गई है हमारे नेता के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो है, तो समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी है और 37 लोकसभा जिताने का काम किया है और अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो हम 50 सीटें जीतते जो है। तो जनता अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी से आक्रोशित नहीं है, जनता सत्ता पक्ष से आक्रोशित है। अच्छा, वोट की आपने बात की, चुनाव की, इस पर एक सवाल और आपसे ले लेते हैं। वोट चोरी का मुद्दा बड़ा ज्यादा छिड़ा हुआ है। अच्छा, जिस तरीके से वोट चोरी की अब बात हो रही है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जो सवाल पूछे जाते हैं वोट चोरी के लेके उसका जवाब ना दे करके ऐसा लगता है कि सामने भाजपा की तरफ से जो भी नेता हैं, हमने बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि आंसर हम क्यों करें और किसको करें, ये लोग कौन होते हैं? इसलिए जो है कि हमने प्रूफ दिया है, हमने चुनाव आयोग को 18,000, हमारे नेता ने माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रूफ दिया है कि 18,000 जो है फर्जी वोटों का जो है, हम सारी चीजें रिकॉर्डेड रखते हैं, रिकॉर्ड से रखते हैं और ऐसा हुआ है, इसलिए विपक्ष नहीं जवाब, सत्ता पक्ष नहीं जवाब दे रहा है, भाजपा के लोग नहीं जवाब दे रहे हैं। अगर ऐसा ना हुआ होता, ये बातें गलत होती हमारे नेता ने जो कही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला चिल्ला के सड़कों पर जवाब देते। लेकिन आज ऐसा हुआ है, इसलिए जो है वोट की चोरी हुई है, इसलिए सत्ता पक्ष के लोग इस मुद्दे पर खामोश होकर दूसरे अन्य मुद्दों पर ध्यान भटकाने का काम जनता का कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं आजम खान, उनके बारे में भी अभी जो जमानत है, लगातार बैक टू बैक 3 केसों में उनको जमानत मिल गई है। अब ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी वो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल जेल से बाहर आ जाएंगे, निर्दोष तरीके से उनको फंसाया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को न्यायालय पर पूरा विश्वास था कि आजम खान साहब के साथ न्याय होगा। और आजम खान साहब जो है हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं और हम लोग जो है दिली दुआ भी है हमारी जो है। और हमारे नेता ने कभी भी कोई मामला हुआ, माननीय आजम खान साहब का हमेशा ट्वीट करके कहा है, सड़क से लेकर सदन तक हमारे नेता चिल्लाए हैं, विधानसभा में बोले हैं, लोकसभा में बोले हैं। और देखिए, ये हम लोगों के साथ हमारी पार्टी की बड़ी जीत है कि न्यायालय ने माननीय आजम खान साहब को रिहा किया है। हम इसके लिए जो है न्यायालय के भी शुक्रगुजार हैं और माननीय आजम खान साहब आए जल्दी से जो है हम लोगों के बीच में, हम लोग पूरी तरीके से जश्न मनाए, पार्टी के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता भी, पार्टी के नेता भी जो है। 27 चुनाव से पहले देखा जाए आपकी पार्टी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक बड़ा नाम है आजम खान, समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा जोड़ा जाता है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? अगर सत्ता पार्टी की बात करें तो उनके हिसाब से कैसे देखते हैं, क्योंकि तमाम मुकदमे लगा दिए गए थे जिसकी वजह से इतना लंबा वक्त 23 महीने करीब उनको बिताना पड़े जेल में?
देखिए, माननीय आजम खां को झूठे मामले में फंसाया गया था जो है, और उस झूठे मामले से जो है जनता आक्रोशित होके जो है, अगर चुनाव रहा होता ना, ये 2024 का जो चुनाव हुआ विधानसभा चुनाव होता, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश से साफ हो गई थी। हाफ नहीं हुई थी, साफ हो गई थी। 258 सीटों पर हम जीते हैं विधानसभा की जो है, 258 विधानसभा इस 2024 के चुनाव में जीते हैं। और निश्चित ही 2027 का जो चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और जनता उन्हें बहुमत से लेके आएगी। और माननीय आजम खान साहब का दुआ, आशीर्वाद, साथ सहयोग सब कुछ जो है समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। एक सवाल बड़ा ही ज्यादा उठ रहा है, जिस तरीके से नेपाल में घटना हुई है, तमाम युवा उतर आए सड़क पर, इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया कि वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा आखिर देना पड़ा। लेकिन अब भारत में ये सवाल उठ रहा है कि क्या अगर सोशल मीडिया अचानक ऐसे बैन कर दिया गया, कुछ हालात भारत में ऐसे बन गए, तो क्या यहाँ के युवा इतने उग्र हो जाएंगे कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट है, सब पे हमला करने लगेंगे? इसको लेकर एक सत्ताधारी पार्टी की तरफ से बड़ा ही सवाल वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अखिलेश के घर पे, आवास पर सबसे पहले युवा हमला करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। इस पर जानकारी के साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। देखिए, जो नेपाल में घटना हुई है, ये लोकतांत्रिक ढंग से उसकी हम निंदा करते हैं। अगर नौजवानों को उग्र होता, जो सरकारी संपत्तियों को या होटलों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को जला दिए हैं, ये स्वयं की संपत्ति को उन्होंने नुकसान किया है, या भारत में नहीं हो सकता। और जो सत्ताधारी के लोग अखिलेश यादव को तो इस तरह से जलते हैं कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री आवाज छोड़ते हैं तो गंगा जल से धुलाने का काम करते हैं। गौरी शंकर मंदिर में देखिए चले गए, वहां भी गंगा जल से धुलाने का काम किए। अखिलेश यादव जी ने अभी कल ही बैठे थे और हाल में उन्होंने कहा, अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट था कि इस तरह की हालात उत्तर देश में नहीं होगी, यहाँ पीडीए का नौजवान वोट से भगाएगा इनको। ये भारत देश का सबसे लोकतांत्रिक देश है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर दिया, अपने सत्ता के लिए चौपट कर दिया। तानाशाही इन्होंने ही करने का काम किया है। आप मणिपुर जल रहा है, उसको कौन हालात पैदा किया है? मणिपुर को क्यों नहीं कंट्रोल करते? आज वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलने के लिए तैयार होती है। आप हम बता दें, जो हालात अगर इस तरह की यहाँ बन चुकी है, हालात यहाँ बनी है, लेकिन फर्क ये है यहाँ आगजनी नहीं, नौजवान किसान गरीब नहीं करेगा, यहाँ बटन दबाएगा, वोट देगा, वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेगा। जो राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे केवल ठगने का काम कर रही है, केवल ध्यान भटकाने का काम कर रही है, केवल भुलवाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश का और भारत का नौजवान किसान, गरीब मजदूर, अब यही बिहार से आवाज उठी है, आपने देखा, वोट चोर गद्दी छोड़, इस पे ये ध्यान भटकाने के लिए सब बयान अनाप शनाप बोल रहे हैं। और ये सब ध्यान में सरकार को लेकर के तो अच्छा काम करना चाहिए। आपने 2 करोड़ लोगों को नौकरी प्रतिवर्ष देने की घोषणा की थी। आपने काला धन लाने की बात किया था। आप सबका साथ, सबके विकास की बात करने का काम किया था। आप सेना में मजबूती लाने का काम किया। आपने अग्निवीर जो है ला करके ऐसा कर दिया कि 4 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको कोई दर्जा नहीं मिल पा रहा है। आज व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है, गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवा सकता। इस तरह की नीति नियत भारतीय जनता पार्टी ने करवा दिया। और इनसे अगर सवाल करो कि बेरोजगारी है, तो कहेंगे हम चीन हमारा बड़ा हितैषी हो गया। इनसे कहो बड़ी बेरोजगारी आ जाएगी, कहेंगे हम पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। इनसे कहो कि अरे किसान मर रहा है, कहेंगे अमेरिका से हमारा बड़ा अच्छा संबंध हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा खुद दंगा करवाने का काम करवाती है, और दंगा को ही उसी पे चर्चा करवाने। ये चर्चा क्यों नहीं करते नोटबंदी पे? चर्चा क्यों नहीं कोरोना पे करते? कोविड की वैक्सीन कहां चली गई? चंदा का धंधा कहां चला गया? आज उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, गरीब, व्यापारी, छात्र, महिलाएं सवाल कर रही है, अपनी मांग रही हैं। थाना पे इनको सुनवाई नहीं हो रहा है। एसडीएम के यहाँ जाओ, तहसील पे जाओ, डीएम के पास जाओ, किसी भी हर सेक्टर में जो है, हर आयोग, हर विभाग में इन्होंने भ्रष्टाचार पैदा कर दिया है। तो इसलिए आजम खान को देखिए, बड़े नेता कहे जाते हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी रिहाई की अब खबर सामने आ गई है। तमाम मुकदमे जो उन पर लगे थे उससे उन्हें बरी कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर?
देखिए ये बड़ी कोर्ट ने किया, हम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। कितने बड़े नेता को अगर उनकी कोई धारा है मुकदमे में जेल में जाए तो इस पे हमारा हस्तक्षेप नहीं, लेकिन बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, ऐसे ऐसे मुकदमे लगाए गए हैं जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी धाराओं पे केवल साजिश और देश के ऊपर इन्होंने मुकदमा धारा लगाया और उनके ऊपर उत्पीड़न करने का काम किया, जिस पे कोर्ट से उनको राहत मिलती है निश्चित तौर से। इससे और समाज में उनको रिहाई के बाद समाज में मजबूती मिलेगी और मैं समझता हूं 27 में सरकार बनाने में आजम खां का भी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। और जनमानस में एक संदेश, देखिए ये कोर्ट, ये भारत है, इसमें हिंदू मुसलमान की अगर ये दो आंखें हैं तो एक हिंदू का एक मुसलमान की है, एक अगर हम फोड़ेंगे तो एक काना हो जाएंगे। ये लोग, ये इन्हीं के लोग हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं, इन्हीं के आजम खां के नाम पे, तो कोई मुसलमान के नाम पे और कहीं पाकिस्तान के नाम पे इनका ये बयान लेकर के हिंदू के वोटरों को लुभाने का काम करते हैं जो पीडीए के हैं। और जब उनको नौकरी या सुविधा और उनको रोजगार देने का या थाने पे या वो एसडीएम डीएम के पास जाते हैं तो उनकी जातियां पूछ करके, कहीं छात्र आंदोलन करता है तो उसको लाठियों से ये पिटवाने की सरकार काम करती है। तो आपने देखा जिस तरीके से कहीं भेड़िए का हमला हो रहा है, कहीं तेंदुए का हमला हो रहा है, तमाम तरह के हमलों पर आज सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है कि सरकार को जो भी इन हमलों से पीड़ित लोग हैं उनको मुआवजा देना चाहिए, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरह की तमाम बातें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने सभी के सामने रखी है। अब देखना ये होगा कि आगे किसकी सरकार आती है और किसकी सरकार में इस तरह के हमलों पर आखिर रोक लगेगी। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ मैं ज़ेबा अली, फर्क इंडिया, लखनऊ।